अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी वज़रा मुआवनीन और मुशीरान का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़ाक़ी वज़रा की तजावीज़ के बाद चेयरमैन नैब की तक़र्रुरी के मामले में अपोजिशन लीडर से मुशावरत की नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दी। चेयरमैन नैब की तक़र्रुरी से मुतालिक इजलास आइंदा मंगल या बुध को होगा। इजलास में फैसला किया गया है कि नए चेयरमैन नैब की तक़र्रुरी तक जावेद इकबाल जिम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी का TTP के साथ मुज़ाकरात पर इज़हार तशवीश। शहरी रहमान का मामले पर पार्लियामान में वजाहत देने का मुतालिबा। कहा कि बताया जाए कि तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात कौन कर रहा है और किसकी इजाज़त से कर रहा है। शाज़िया मरी बोली कि हुकूमत को इस तरह TTP से खुफिया मुज़ाकरात करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। TTP को माफ़ करने का बयान शोहदा के ख़ानदानों के ज़ख्मों पर नमक पाशी करार। कलदम TTP में कुछ लोग पाकिस्तान के साथ वफा का अहद निभाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़। कहा, हज़ारों कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त दी और भारत की रेशत दवानियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। बलूचिस्तान में 3000 से ज़ायद नाराज़ लोग कौमी धारे में वापस आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? तो आपको पूरा मौका देंगे, आप क्वेश्चन आवर पूरा कर देंगे। उसके बाद अजान हो जानी है। अजान उसकी मौका है, अजान हो जानी है। 20 मिनट है, 20 हम मिनट में आप बोल बाइकआउट करते हैं इस सेशन का। पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद इजाफे के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतजाज। कौमी असम्बली में स्पीकर डाइस का घेराव, प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ का बोलने की इजाजत न मिलने पर बॉयकॉट। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने वाला गैंग कब गिरफ्तार होगा, शाज़िया मरी का सवाल। सेनेट में भी अपोजिशन का वॉकआउट। रज़ा रब्बानी का सऊदी अरब से तय पाने वाले तेल के मुआहदे से ऐवान को आगाह करने का मुतालिबा। अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने IMF में जाकर खुद तो खुदकुशी नहीं की लेकिन अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, नाअहल और करप्ट हुक्मरानों ने महंगाई पर मजीद पेट्रोल छिड़क दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाने का ऐलान। तो रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि इसको और कम किया जाए? बिल्कुल हम चाहेंगे कि और कम किया जाए, लेकिन हमारा इशू ये है कि अगर हम कम और करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है हमें अपनी जेब से डालने पड़ेंगे पैसे। और इस वक्त आपको मालूम होगा कि जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। तो हम लेवी तो रख ही नहीं रहे। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी कई ममालिक से सस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई का एहसास है, इसलिए उन्होंने पेट्रोल 8 के बजाय सिर्फ 4 रुपए महंगा किया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का जवाब। कहा कि सऊदी अरब से तेल का मुआहदा तय पा गया, कुछ दिनों में महंगाई कम हो जाएगी। गरीबों को बरह रास्त सब्सिडी देंगे। आइंदा हफ्ते चीनी 90 रुपए और घी 300 रुपए फी किलो से नीचे आ जाएगा। महंगाई के मारे अवाम पर सितंबर में मजीद सितम। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह में रिकॉर्ड 212% इजाफा। चिकन 42%, अंडे 14%, प्याज 32%, दाल मसूर 15% महंगी। आटा 9.69%, चने 6%, दाल चना 4.33%, सब्जियां 4 और चीनी 3% महंगी हुई। बिजली के नर्ख 11.40% बढ़े।
मोटर फ्यूल 1.67% महंगा। आर्मी चीफ से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क से ताल्लुकात को अहमियत देता है, यूरोपीय मुल्क के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसाइल का हल नहीं, अमेरिका को अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को समझना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका को ड्रोन हमलों के लिए एयर कॉरिडोर फराहम करने का फैसला काबीना करेगी। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ बिल से मुताल्लिक़ आगाह है, हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तवक्को है कि अफगान तालिबान कलदम तहरीक तालिबान को कोई शरअंगेज़ी नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। कोशिश है कि दुनिया और अफगान अवाम के साथ चलें। अमरीकी सेनेट के 22 अरकान के बिल पर अफरा तफरी ना मचाई जाए। जब तक मसाजिद और मदारिस मौजूद हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हैदराबाद में जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 के दौरान करंट लगने से 15 शहरियों की अमवात का केस, हैस्को 12 अमवात का जिम्मेदार करार। नेपरा का हैस्को पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुतासरा खानदानों को 35 लाख फी का मुआवजा अदा करने की हिदायत। नेपरा हुकाम का कहना है कि हैस्को ज़ाब्ता अखलाक और हिफाजती मयारात को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारियां सर अंजाम देने में नाकाम रहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1411 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। NCOC ने इराक से अरबईन के मौके पर वापस आने वाले ज़ायरीन के लिए 1 दिन का करंतना लाजमी करार दे दिया। कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदियाँ आयद। ट्रेन और फ़ज़ाई सफ़र भी नहीं किया जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली मौत। एबटाबाद में डेंगू से मुतासरा खातून चल बसी। 123 मरीज सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। डेंगू के मुसद्दका केसेस की तादाद 1456 हो गई। नौशहरा में 318, पेशावर में 317 और बुनेर में 212 मरीज ज़ेर इलाज।